नमस्कार साथियों। अगर प्रदेश और देश के जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी या अस्थायी कर्मचारी हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े हुए हर एक नोटिफिकेशन पर और हर एक न्यूज़पेपर की खबर पर मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूं। आज का जो महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं साथियों कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जो लंबे समय से समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी विराम लगा दी है। विराम ये लग गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अस्थायी कर्मचारी के जो अपना वेतन पाते हैं, जो अपने सामाजिक सुरक्षाएं पाते हैं, वो आपका अधिकार नहीं है। यानी जो अस्थायी कर्मचारी का अधिकार है वो आपका अधिकार नहीं है। यानी समान कार्य के लिए समान वेतन आप सबको नहीं मिलेगा। साथियों, इसमें देखिए ये न्यूज़पेपर में खबर लेकर आई है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने जो भी दिशा निर्देश देती है उस पर भी कभी कभी पुनर्विचार भी करती है। यहाँ देखिए, संविदा आउटसोर्स कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है। मेहनत पूरी लेकिन हक अधूरा। मेहनत पूरी यानी हक अधूरा का मतलब आप समझ रहे हैं। जो आपके अस्थायी कर्मचारी जैसे वर्क करते हैं, काम करते हैं, जितने घंटे ड्यूटी देते हैं, उससे आप और बेहतर काम करते हैं और अधिक ड्यूटी देते हैं, फिर भी आपको समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा। एसी ने बदला पूरा खेल, इक्वल पे हुआ क्या खत्म। गेस्ट टीचर को भी एक बहुत बड़ा झटका लग गया। जो गेस्ट टीचर यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालयों में जो रखे जाते हैं उन पे भी विराम लग गया। लेकिन एसी का सख्त फैसला और कोर्ट ने किया साफ इनकार। तो लेकिन एक ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दे रहा हो, लेकिन कम से कम एक सम्मानजनक तनख्वाह, वेतन और सामाजिक सुरक्षा तो मिलनी ही चाहिए। यह देखिए, जो न्यूज़पेपर में खबर साथियों निकल कर आई है उसकी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कई दिनों बाद ये आज वीडियो लेकर आया हूँ। और आप लोग जो भी आउटसोर्स, संविदा और दैनिक वेतनभोगी जो भी कर्मचारी हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। इस वजह से ये चैनल दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है आपके भरोसे से। संविदा कर्मियों को अस्थायी समान वेतन का अधिकार नहीं, शीर्ष कोर्ट ने कहा। शीर्ष कोर्ट मतलब समझ रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई संविदा कर्मियों को, जो अस्थायी कर्मचारी हैं, उनके समान अब वेतन नहीं मिलेगा। अतिथि प्रवक्ताओं को अस्थायी प्रोफेसर के बराबर वेतन की मांग को क्या कर दिया, खारिज कर। जो अस्थायी प्रोफेसर होते हैं जो विश्वविद्यालयों में, ये सब पे लागू है, ऐसा नहीं है कि नहीं। जो अस्थायी प्रोफेसर होते हैं विश्वविद्यालय में, एक गेस्ट टीचर होते हैं, तो ये भी इनकी भी मांग थी कि नहीं भाई, जितना अस्थायी प्रोफेसर का वेतन मिलता था उतना ही हमें दिया जाए। उच्चतम न्यायालय ने गेस्ट लेक्चरर्स को नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर के समान वेतन देने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि संविदा पर नियुक्त कर्मी अस्थायी कर्मचारी के समान वेतन और सुविधाओं का कानूनी अधिकार नहीं रखते। स्पष्ट शब्दों में ने कहा कि भाई, अस्थायी कर्मचारी के जो वेतन है वो आपको नहीं मिलेगा। ये आपके पास कोई कानून का अधिकार नहीं देता है, कानूनी अधिकार नहीं देता। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पीबी वर्ले की पीठ ने केरल उच्चतम न्यायालय के एक फैसले को रद्द करते हुए यह निर्णय दिया। केरल ने फैसला दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने, शीर्ष कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि विश्वविद्यालय द्वारा गेस्ट लेक्चर्स के लंबे समय तक काम लेना शोषण के समान है और उन्हें नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर वेतन नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने यह भी माना था कि नियमितीकरण के लिए पात्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को कानून के अनुरूप नहीं माना। शीर्ष अदालत ने कहा कि गेस्ट लेक्चरर्स और नियमित शिक्षकों के कार्य, उत्तरदायित्व और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह से अलग होती है। यानी ये कहा जाता है कि भाई, अस्थायी कर्मचारी, जो अस्थायी कर्मचारी की नियुक्ति प्रोसेस, भर्ती निकलना, विज्ञापन निकलना, भर्ती निकलना, एग्जाम देना, इंटरव्यू देना, ये सारी चीजें प्रक्रिया होती है अस्थायी कर्मचारी का। लेकिन ये संविदा कर्मचारी का ये प्रोसेस नहीं होता है। तो फिर आप समान कार्य के लिए समान वेतन कैसे पा सकते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा है। दोनों समान अधिकार नहीं दिया। कोर्ट ने यह भी पाया है कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी मूल याचिका में वेतन समानता की मांग नहीं की थी। इसके बावजूद उच्चतम न्यायालय ने यह राहत दे दी, जो न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों के क्या है, विपरीत है, यूजीसी के नियमों के हवाला। और यहाँ कहा कि भले आपने जो गेस्ट टीचर रखे हैं तो कम से कम उनका यहाँ 50,000 रुपये न्यूनतम क्या कर दिया गया है, अधिकतम
अधिकतम मानदेय निर्धारित हो गया है 50,000। उसी तरह से संविदा कर्मचारी जो भी है उनका भी अधिकतम मानदेय एक निर्धारित कर दीजिए। भले अस्थायी कर्मचारी के अनुसार आप वेतन नहीं दे रहे हैं तो एक निश्चित आप मानदेय निर्धारित कर दीजिए। 5 वर्ष का बकाया क्या है, भुगतान। तो यही न्यूज़पेपर है साथियों। अगर आपसे जुड़े हुए आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी कर्मचारी से जुड़े हुए कोई भी खबर आती है तो निश्चित ही मैं लगातार वीडियो बनाकर अपडेट करता रहूंगा। जरूर आप कहाँ से हैं, कोई समस्या हो जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।